पत्र गीता भगवान का 199। मेरा घर सारा सृष्टि है या एक दो शहर। तुम भगवान को अपने वश में या अपना गुलाम करके रखना चाहते हो कि तू केवल हमारा है और हमारा ही होकर रहो। पर निराकार के पास तो बहुत इंसाफ है। जहाँ भी इस शरीर की जरूरत है वहाँ अवश्य रहेगा। न तुम्हारी न मेरी इच्छा चलेगी। बाकी हुक्मे अंदर हर को बाहिर हुक्म न कोय। ये लाइन केवल बोलकर बताते हो क्या? एक एक कदम हमारा निराकार के हुक्म से ही उठता है। सवाल तो बहुत अच्छे पूछे हैं। तुम तो मुझे भी सुधारने वाले हो। मेरे भी गुरु हो, हम भक्तों के भक्त हमारे। मेरा कोई भी संबंधी नहीं है। कौन सी दवा की जरूरत है ये बीमार मरीज क्या जाने। डॉक्टर को ही खबर है। गुरु ही जानता है कि किसको क्या जरूरत है इस वक्त। तुम अभी अगर गुरु को जांचने जाएंगे तो शीरा खाना पड़ेगा। गुरु मानने से पहले भले ही उसे जांचो, पर भगवान मानने के बाद उसके कर्मों में जाएंगे तो अपना उद्धार भूल जाएंगे। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वान, निर्दोष पर दोष लगा देंगे। तुम इतने बड़े हो जाओ कि गुरु के हर कर्म से गुरु को जानो कि ये बात कहाँ से बोली है। गुरु के इस कर्म के पीछे क्या राज है। तुम मुझे कर्ता समझते हो क्योंकि तुम खुद अभी अकर्ता नहीं हुए हो। मुझे पहचानने के लिए बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा। एवं ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। अब जल्दी ही लग जाओ अपने उद्धार में। घड़ी एक विसरु राम कूण तो ब्रह्मा हत्या मोहे होए। ये कसम उठाकर भी भूल गए हो, इसलिए आने जाने के झंझट में पड़े हो। इसके बाद यह बात ही भूला दो, मेरे में आना जाना जन्म मरण होता ही नहीं है। आत्मा में गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वर्ण आश्रम होता ही नहीं है। ये निश्चय करो कि वो आत्मा तुम स्वयं है। अपने अंदर खजाना ढूंढो और वो बैठकर लूटो। अपनी कुर्सी से बार बार उतर मत जाओ। पैर जमा कर बैठो। तुमने लिखा है गृहस्थ का ज्ञान नहीं है क्या? तो गृहस्थ की कीचड़ में तो पहले भी पड़े थे। फिर अगर वहाँ शांति थी तो मेरे पास क्यों आए? सगलते मध्य सगलते उदास, मतलब सारी सृष्टि में रहते हुए भी वो उदास।
न्यारा है सगल मतलब एक घर नहीं। गुरु नानक, कृष्ण, मीरा ने अपना घर कौन सा समझा था? अपने संबंधियों में अटक कर हद में रहने वाले वो नहीं थे। संत जगत में आते हैं जगतारण के लिए, नहीं एक घर में फंसने के लिए। लिखा है कि सबकी प्रकृति ऐसी होगी क्या जो 12 महीने गुरु के पास आकर रहे? अगर तुम पुरुष परमात्मा है तो प्रकृति तुम्हारी दासी होनी चाहिए। अपना पुरुषपना भुलाकर तुम प्रकृति के दास बनकर बैठे हो। जब तक प्रकृति से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा है, तब तक भगवान से नहीं जोड़ सकेंगे। एक ने प्रकृति को वश किया है, दूसरा प्रकृति का गुलाम बनकर बैठा है। प्रकृति है ही नहीं, है ही तू ब्रह्मा के सिवाय कुछ और बना ही नहीं है लोकरीत, मोह, डर और इच्छाओं में फंसे इंसान को मन ऐसे ठगता है कि तेरी प्रकृति ऐसी नहीं है कि तू गुरु के साथ रह सके। पहले विकारों से दूर हटो, फिर गुरु तुम्हारे बंधन काट कर ही बैठा है। मकड़ी की तरह जाल बनाकर उसमें फंसकर चिल्ला रहा है कि हमारी प्रकृति ऐसी है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। बेटी मेरी है या तुम्हारी? तन, मन, धन देकर फिर कंजूस की तरह वापस ले लेते हो, यह मोह है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, यह भी इच्छा है। शुभ और अशुभ इच्छाओं का त्यागी ही मुझे परम प्यारा है। तुम्हें चिंता है कि आगे क्या होगा। कल जो पैदा ही नहीं हुआ है उसकी चिंता रखकर बैठे हो। दिल की छठी वांच कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा भविष्य क्या है। भविष्य को बुलंद करने वाला, रोशन करने वाला तुम खुद है। जिंदगी को रोशन करने वाले तुम स्वयं हो। तुम्हारे खोटे और डर वाले ख्याल ही तुम्हें अंधेरे की तरफ घसीट कर ले जाएंगे। जब तक गुरु को बाहर मानोगे तब तक नर्क में भटकते रहोगे। अपने सच्चे धर्म में पक्के रहो कि मैं क्या हूँ, तो आधि व्याधि, उपाधि सभी रोगों से छूट जाएंगे। अहंकार का रोग ही सभी रोगों की जड़ है और ओम सद्गुरु प्रसाद ही सभी रोगों की दवा है। ये दवा आजमाएंगे सो पहले से भी तगड़े हो जाएंगे। धीरज मन में धर मेरे मन कबूतर, गुरु इंसाफ करने वाला जज है। अंधे मोह वाली दया नहीं करता है। उसको
तुम कठोर दिल वाला समझते हो यही पाप है। गुरु जैसा दयावान न कोई हुआ है न होगा। जब तक कोई बात नहीं हुई है तब तक उसके पहले उसका ख्याल करना भी पाप है। निराकार पर विश्वास रखो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और सुख तुम्हारी गीता।